फोटोज यहाँ पर लगाई जा रही है। कार ब्रजभूषण से डर चुकी है, उनके मंत्री हैं, रिलेशन है, उनका दामन चोली का साथ है। और अब कितने दिन हो चुके हैं पॉक्सो एक्ट को लगे तो हुए? किसका हफ्ते भर से हो तो गए। संरक्षण किसका है? केंद्र सरकार का। उनको सांसद रहते हुए अगर कोई कार्रवाई होगी, कोई इंक्वायरी होगी तो वो उसमें आपको पता है कि उसमें इंटरफेयर करेंगे। और सवाल तो हजारों खड़े हो रहे हैं, पर जवाब क्या है? जवाब तो नरेंद्र मोदी देंगे, जवाब देगी केंद्र सरकार, जवाब देगा ब्रजभूषण। जब नरेंद्र मोदी की सरकार जाएगी, ब्रजभूषण जेल में जाएगा। उससे पुलिस की वर्दी में गुंडे हैं। कैंडल मार्च की जा रही है विरोध में, और विरोध है महिला पहलवानों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हुआ है उसको लेकर तमाम तस्वीरें आप यहां से एक बार देख लीजिए कि विपक्ष यानी कि कांग्रेस के तमाम लोग अब आ चुके हैं सड़कों पर और अपना विरोध यहां पर दिखा रहे हैं कैंडल मार्च करते हुए। जितने भी यहाँ पर लोग हैं, अब एक निर्देश यहाँ से आ गया है और वो निर्देश ये दिया गया है कि कैंडल के साथ साथ मोबाइल की टॉर्च भी जला ली जाए। तो जला ली है लोगों ने यहाँ पर मोबाइल की टॉर्च। ये तमाम लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर हाथ में पोस्टर लिया हुआ है और पहलवानों के न्याय के लिए लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं। अब आखिर कांग्रेस जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। पहले ही भैया बोल दिया गया कि राजनीतिक आंदोलन है, कांग्रेस वाले शामिल हैं, ऊपर से यहाँ पर आपने कैंडल मार्च कर दी, तो क्या संकेत देना चाह रहे हैं? जो हमारी महिलाएं पहलवान दिल्ली में, यहाँ हिंदुस्तान का जो गौरव है, जो हिंदुस्तान में मेडल लेके आए हैं, क्या उनमें से कोई राजनीतिक है? क्या वो कोई चुनाव लड़ी हुई महिलाएं हैं? आप एक बात का सवाल का जवाब दें। आप भी एक महिला हैं। ब्रिजभूषण आरोप लगा रहे हैं। ब्रिजभूषण तो खुद आरोपी है। 45 केस उसके ऊपर मुकदमे दर्ज है। 45 केस होने के बाद भी कहते भैया मैं आरोपी नहीं हूँ, जांच करवा लीजिए। वैसे जांच तो हो जाएगी। जांच होगी तब जब नरेंद्र मोदी की सरकार जाएगी, और जब नरेंद्र मोदी की सरकार जाएगी ब्रिजभूषण जेल में जाएगा। उससे पहले ब्रिजभूषण जेल में जाने वाला है नहीं। ब्रिजभूषण के साथ साथ नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े भाजपा के नेताओं का नाम क्यों जुड़ रहा है ये बताइए? क्या रिलेशन है? रिलेशन है। अडानी का नाम आता है तो आप मोदी जी से जोड़ देते हैं, ब्रिजभूषण का नाम आता है तो आप मोदी जी से जोड़ उनके मंत्री हैं, रिलेशन है। उनका दामन चोली का साथ है। उनका जो साथ है वो अब जो रक्षक थे, जो नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की सत्ता में आए थे, महिलाओं के सम्मान की बात करने के कर आए थे, आज वही महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। आज वो जो रक्षक थे आज वो भक्षक बन चुके हैं। रक्षक थे वो भक्षक बन चुके हैं। रक्षक कौन है? कांग्रेस। रक्षक कांग्रेस रही है, महिलाओं का सम्मान करती आई है। हिंदुस्तान की आधी आबादी को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है। अच्छा ये बताइए, 13 दिन महिला पहलवानों को वहाँ पर हो चुके, तमाम देश भर से लोग आ रहे हैं वहाँ पर। यहाँ से देखेंगे हरियाणा हो, यूपी हो, तमाम अलग अलग जगह से लोग वहाँ पर आ रहे हैं, परंतु एक नाम दिया जा रहा है कि हरियाणा के ही लोग वहाँ पर क्यों मौजूद हैं? हरियाणा के ही लोग नहीं है वहाँ पे। कपिल देव हरियाणा के हैं। चोपड़ जो अपने हमारे जो विजेंद्र चौधरी हरियाणा के हैं। कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग। पहलवान वहाँ पर बैठे नहीं, पहलवान जो बैठे हरियाणा के पहलवान बैठे हैं। हरियाणा की जो लड़की है, जो पहलवान है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार इन्होंने किया है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उसको जिसके साथ होगा वही तो बैठेगा आगे वहाँ पे आकर। अच्छा एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए कि फोन की टॉर्च जो है वो जला ली गई है। यहाँ से आगे तक प्रदर्शन हो रहा है, सामने पुलिस की गाड़ी है, अभी तो अपने ऑफिस तक ही बैठे हैं, सड़कों पर गए तो डिटेन हो जाएंगे। गुंडे जो नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के गुंडे हैं, वो हमें जाने नहीं दिए जा रहे। नहीं है, पुलिस वाले हैं, सेवा करते हैं। पुलिस की वर्दी में गुंडे हैं। उन्होंने देखा आपने 2 दिन पहले हमारी महिला पहलवानों के साथ क्या बर्बरता की है। उनके कपड़े तक फट गए हैं। जो हमारी दिल्ली की महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, उनके कपड़े तक फट गए हैं। उनको जाने तक नहीं दिया गया वहाँ पे। वो भी राजनीति करती हैं। हम तो राजनीति कर रहे हैं, हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, तो हम राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने 4 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी है। जब जंतर मंतर वहाँ पे अपना न्याय मांगने के लिए, अपनी आवाज़ हिंदुस्तान के केंद्र सरकार तक पहुँचाने के लिए वो एक हमें स्थान दिया गया है अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए, वहाँ भी हमें अपनी आवाज़ पहुँचाने का काम नहीं करने दिया जा रहा है। जंतर मंतर को पूरा तमाम चारों जगह से घेर लिया गया। घेर लिया। ये क्या उनकी नहीं, ये उनकी पहलवानों की सुरक्षा के लिए घेरा गया या आरोप ये लगा रहे भैया सरकार डर गई? घबरा गई। किससे घबरा गई? देश की भर की जनता उनके साथ आके खड़ी होना चाहती है, लेकिन उनको उनके साथ आने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सरकार अब समझ चुकी है कि उनकी जो जड़ें वो हिल चुकी हैं इस आंदोलन में। नरेंद्र मोदी सरकार की। बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की अगर जड़ें हिलती होती तो भैया कल कर्नाटक में प्रचार करके जय बजरंग बली के नारे लगाए जा रहे हैं। यही तो उनकी राजनीति है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हिंदुस्तान के अंदर करते हैं। एक ट्वीट आया नहीं, एक फोटो वायरल नहीं हुई, एक भाषण में ये नहीं कहा भैया 13 दिन हो गए पहलवानों की बात की, और आप कह रहे हैं सरकार से डर गए। नरेंद्र मोदी
जो 13 दिन से वो पहलवान बैठी हैं, देश हिंदुस्तान की महिला है, वो कोई आम महिला नहीं है। ऐसे हो जाओ, कैमरे में आओ। हाँ, जो हिंदुस्तान की वो महिलाएं बैठी हैं वो आम महिलाएं नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तान का गौरव ऊंचा किया है, उनका सर ऊंचा, हिंदुस्तान का सर ऊंचा किया है। क्या नरेंद्र मोदी जी एक वर्ड उनके लिए बोल नहीं सकते कि आज वो हमारी बहन बेटियां वहाँ बैठी हुई हैं कि उनको न्याय दिलाने के लिए? क्या नरेंद्र मोदी बोल सकते नहीं है? बोले तो थे जब मेडल लाए थे, भैया हमारे परिवार की बेटी है, हमारी बेटी हाँ, तो फिर आज जो हमारी वो बहन, हमारे परिवार की बेटी मेडल लाई थी, तब बोले थे। आज हमारे परिवार की वही बेटियां आज धरने पे बैठी हैं एक ब्रिजभूषण के खिलाफ, जिसके ऊपर 45 आपराधिक मुकदमे हैं, जिनके ऊपर पॉक्सो अभी हाई कोर्ट के कहने से लगा हुआ है। पॉक्सो का मुकदमा आप भी जानते हैं। पॉक्सो अगर ब्रिजभूषण की जगह और कोई होता क्या हाल होता? वो जेल में जाता। पॉक्सो में आपको पता है पॉक्सो एक्ट में क्या होता है? पॉक्सो एक्ट में वो जेल जाता, उसका नॉन बेल गिरफ्तारी होती है। और अब कितने दिन हो चुके हैं पॉक्सो एक्ट को लगे? तो किसका? तो आपके सवाल का आपके सवाल का आपके पास ही जवाब है। संरक्षण किसका है? केंद्र सरकार का। कौन कर रहा है संरक्षण? नरेंद्र मोदी, अमित शाह के। सरकार से डर गए या सरकार ब्रिजभूषण से डर चुकी है। नरेंद्र मोदी ब्रिजभूषण से डरते हैं। क्यों भैया इतने पावरफुल है ब्रिजभूषण? पावरफुल उनको लग रहा है, उन्हें पता है, उनको लग रहा है कि अगर ब्रिजभूषण को हमने जेल भेज दिया तो कम से कम उनके 10 मंत्री और जेल जाएंगे। अच्छा, हाँ, ब्रिजभूषण को उन्होंने जेल भेज दिया तो कम से कम 5 लोकसभा पे वो प्रभाव डालता है, नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है। अच्छा, अभी हम यहीं से ही आ रहे थे। ब्रिजभूषण का घर जो है बीच रास्ते में यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही पड़ता है। हम यहाँ पर देख रहे थे पूरे घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है ब्रिजभूषण के लिए इस वक्त लगाई। वो सुरक्षा दे कौन रहा है? एक बलात्कारियों को सुरक्षा देने का काम ये सरकार हमेशा से करते आई है। कुलदीप सेंगर हो, ब्रिजभूषण सिंह हो, हमेशा से सरकार ने बलात्कारियों का संरक्षण किया है। चाहे बिल्किस बानो के आरोपी हों, उनको रिहा करके है, और तरीके से सरकार ने बलात्कारियों का संरक्षण किया है। शर्म की बात यह है कि वही सरकार है जो बलात्कारियों के खिलाफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे के आई थी। नारा ही सीमित रह गया है अब। बिल्कुल, नारा ही सीमित रह गया है। उनको कोई मतलब नहीं है कि देश की बेटियां कहाँ बैठी हैं, किसका यौन शोषण हो रहा है, कि उसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है। सत्ता से मतलब है। जिसको हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल में सुरक्षा मिलनी चाहिए, आज उसको एक सरकारी आवास में नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने सुरक्षा दी हुई है। क्या इस देश की बड़मना है? अच्छा, आज अनुराग ठाकुर का एक और बयान आया। अनुराग ठाकुर ने 2.5 महीने पहले तो दिया था कि भैया सब कुछ हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। आज फिर आश्वासन दिया है उन्हें कि अब होगा, न्याय होगा। भैया न्याय तब होगा जैसे कि हमारी महिला पहलवान कह रही हैं कि ब्रिजभूषण को जेल में भेजा जाए, उनके संसद पद से इस्तीफा दिलवाया जाए, तो न्याय होगा। उनको सांसद रहते हुए अगर कोई कार्रवाई होगी, कोई इंक्वायरी होगी, तो वो उसमें आपको पता है कि उसमें इंटरफेयर करेंगे, और ये जो हमारी जो इंक्वायरी होगी वो फेयर नहीं होगी। न्याय बीजेपी से करती है, न्याय बीजेपी करती है। कैसा न्याय हुआ है? एक बेटी हमारी यूपी के अंदर जिंदा घर में जला दी गई, न्याय मिल पाया उसको? आज हमारी बेटियां, हिंदुस्तान की बेटियां, जिनको उन्होंने बोला था मेडल देती समय, ये हमारी बेटियां, हमारा अभिमान है। आज वो अभिमान जंतर मंतर पे, सवाल तो हजारों खड़े हो रहे हैं, पर जवाब क्या है? जवाब तो नरेंद्र मोदी देंगे, जवाब देगी केंद्र सरकार, जवाब देगा ब्रिजभूषण, जवाब देगी इस देश की जनता 2024 के अंदर। अच्छा, वोट की चोट जो आज महिला, जो हिंदुस्तान की आधी आबादी, तो मौका चाहिए हर चीज में, हर जगह मुद्दा कोई आ जाए, वोट की चोट कर दे। जो हिंदुस्तान की आधी आबादी पर प्रहार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, ब्रिजभूषण ने किया है, वो आधी आबादी इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। मिट्टी में मिला देंगे। एक वहाँ मिट्टी में मिलाया जा रहा है और एक ये मिट्टी में मिला रहे हैं। आधी आबादी महिलाएं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगी, जिन्हों के साथ आज ये अत्याचार, ये 9 महिलाएं नहीं है, ये हिंदुस्तान की आधी आबादी है। कहते हैं हरियाणा की महिलाएं है, ये पूरे हिंदुस्तान की नाक है। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, ना कि सिर्फ हरियाणा का नाम रोशन किया है। चले यहाँ से तस्वीरें एक बार यहाँ से देख लीजिए कि भाई यहाँ पर अब लगातार जो है बैठ चुके हैं। कैंडल मार्च यहाँ पर हुई है, इसी के साथ हाथ में कैंडल लेते हुए विरोध जाहिर किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है कि 13 दिन हो चुके हैं कि महिला पहलवान, तमाम देश के बड़े खिलाड़ी जो है जंतर मंतर पर बैठे हैं। सवाल हजारों खड़े हो रहे हैं इस वक्त कि आखिरकार ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है, क्यों सरकार अब तक चुप है, क्यों चुप्पी साधी गई है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रह गया, भाजपा में महिला मंत्री भी तो हैं, वो कहाँ गायब है? वो गायब हैं। वो गायब इसलिए हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी, अगर वो बोलेंगी, नरेंद्र मोदी जी उन्हें अपने जो मंत्रिमंडल से बाहर निकाल फेंकेंगे।
अच्छा, वो इसलिए चुप हैं। पर हाँ, कुछ महिलाएं हैं, मैडम स्मृति ईरानी जैसी, सिलेंडर रानी जैसी, जो महिलाओं को, इन बेटियों का, इन बहनों का, हमारी का दर्द नहीं दिखाई देता। यहाँ से तमाम तस्वीरें अब आगे तक देख लीजिए कि पूरा यहाँ पर कितने तमाम लोग बैठे हुए हैं। कांग्रेस के लोग हैं, ये भी बता देती हूँ कि विपक्ष के लोग हैं, और विपक्ष जो है अब इस चीज का विरोध कर रहा है। प्रियंका गांधी भी वहां पे गई थी। विपक्ष के तमाम नेता जंतर मंतर तक पहुंच रहे हैं, अपनी बात वहां पर रख रहे हैं। समर्थन जो है वो लगातार अब महिला पहलवानों को, तमाम खिलाड़ियों को वहां से मिल रहा है। तस्वीरें दिखानी जरूरी थी, इसलिए यहाँ से तस्वीरें मोमबत्ती के साथ कैंडल मार्च पूरी हो चुकी है, और पूरा माहौल एक बार दिखा दीजिए कि विरोध जारी है, समर्थन मिल रहा है, जोश और जुनून बढ़ चुका है यहाँ पर लोगों का। और तमाम तस्वीरें, ये पोस्टर एक बार देख लीजिए, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, तमाम यहाँ पर खिलाड़ियों की फोटोज यहाँ पर लगाई जा रही है। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।